क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नरेंद्र रघुवंशी है। मेरी बालिका नव्या रघुवंशी, जिसकी क्या हादसा हुआ था आपके साथ में? मेरी बच्ची नव्या रघुवंशी को सुबह थोड़ी खांसी के साथ उल्टी आई, खसका लगा जैसे तो उल्टी है। उसके बाद 3-4 बार लेटरिन गई थी, तो हमें कहीं लगा कि नहीं बच्ची का स्वास्थ्य नरम गरम है, तो हम उसको लेके मंडी के डॉक्टरों के पास गए। तो पहले नंबर पे हम सर इंदौर वाले डॉक्टर साहब हैं जैन, उनके यहाँ गए। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर चावला जी के यहाँ ले जा, वहाँ बोतल चढ़ जाएगी, ठीक हो जाएगी। मन गवा नहीं दिया तो हम सर डॉक्टर मंसूरी जी के पास गए। डॉक्टर मंसूरी जी ने वही सजेशन दिया कि आप डॉक्टर चावला के पास ले जा, बोतल लगवा लो। उसके उपरांत हम डॉक्टर चावला जी के यहाँ गए, पर डॉक्टर चावला जी वहाँ उपस्थित नहीं थे। उनके स्टाफ के कर्मचारी के द्वारा मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू किया गया। शुरू में ही जाते उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया बच्ची के पुले पे, फिर बोतल चढ़ा दी। तो कहीं कहीं बच्ची को ठंड सा महसूस होने लगा। हमने जब उनको स्टाफ से बोला कि सर बच्ची को ठंड लगी है, तो उन्होंने रजाई ला के दी और रजाई ला के उड़ाया और उसके बाद 1 मीटर चला। जब मेरी बच्ची कब कभी बंद नहीं, तो हमने वापस रिक्वेस्ट करी और सर उन्होंने 2 इंजेक्शन मेरी बच्ची को लगा। और उसके उपरांत बच्ची की और तबीयत बिगड़ी, तो कहीं जाके उन्होंने डॉक्टर साहब के नीचे बोला। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने आके देखा और कहा कि बोतल रखा दो, या इंजेक्शन और एक सायरप लेके चले। इंजेक्शन और सायरप लगने के पश्चात सर बच्ची एकदम बसे से भाई झटके के साथ और वहीं पर लूज हो गई। तुरंत मेरे बच्ची को उठाया, डॉक्टर साहब के पास ऊपर कमरे में कहा सर बच्ची की हालत बोला, आप नीचे चलिए। मैं नीचे आया, उन्होंने आते ही बराबर एक पर्चा बनाया और जलसेवा रेफर किया। वहाँ से हम जलसेवा हॉस्पिटल पर गए। जलसेवा हॉस्पिटल में जितना ट्रीटमेंट होना था उन्होंने करा और रात के 10:30 बजे हमको कहा कि नहीं, आप कहीं उचित हॉस्पिटल में ले जा जहाँ बच्ची का इलाज हो सके, उज्जैन इंदौर जहाँ पर भी। हम फिर वहाँ से चले तो पाटीदार हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पर डॉक्टर ने पर्चा देखते ही बराबर कहा कि यार इतना हेवी डोज बोले बच्ची को नहीं लगना चाहिए था, इसकी कोई उम्र है बोले इंजेक्शन लाए। फिर बोला ठीक है हम देखते हैं। रात की 2 से 2:30 बजे की समथिंग जब वहाँ की मेडिकल रिपोर्ट आई, उन्होंने फिर हमसे बोला कि बच्ची का ब्रेन डैमेज में 70 से 80% डैमेज हो चुका है, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। सुबह होते 9 बजे के समथिंग फिर डॉक्टर साहब ने हमको बोला कि बच्ची में कुछ नहीं बचा है, आप बच्ची को ले जाइए। 101% बच्ची शांत हो चुकी है। मैंने ठीक है साहब, मैंने कि आपने रात को बोला था कि जो पर्चा आपने बोला था कि डॉक्टर के हेवी डोज के कारण ऐसा हुआ है, तो वो पर्चा आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने हमसे कुछ समय मांगा, कुछ समय बाद फिर गए, तो उन्होंने फाइल में से निकालने का फाइल में पर्चा नहीं था। काफ़ी मेहनत करने के बाद 9:30 बजे से लेकर दोपहर की 3 बजे तक हमने उनसे काफ़ी मेहनत करी, बाकी उन्होंने पर्चा नहीं दिया। आखिरी में उन्होंने कह दिया कि तुमने पर्चा दिया कब, जो आप हमसे पर्चा मांग रहे हो, पूरा हॉस्पिटल सिर पे ले रखा है। फिर हमारे साथ वाले पूछते जो थोड़ा उग्र हुए, विवादित स्थिति हुई, तो कहीं जाके उन्होंने डस्टबिन में से डॉक्टर चावला के पर्चे के टुकड़े निकाले और फिर टेप से चिपका के हमें दिए थे। उसमें भी हमारे 2 पर्चे की जगह 1.5 पर्चे ही हमारे हाथ में दिया था। उसके बाद उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। तो हम उसके उपरांत अपनी बच्ची को लेके उज्जैन के ही आर डी गार्डी हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ जाके बच्ची का ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो 27 को हम नागदा से निकले, 28 को हमारे को वहाँ पर पाटीदार हॉस्पिटल से रिफ़र करके हम आर डी गाड़ी ले गए। आर डी गाड़ी में 28 तारीख के दिन रात को फिर बच्ची की तबीयत नरम हुई। डॉक्टर ने कहा ठीक है आप ले जाओ, बच्ची में कुछ नहीं। पर ईश्वर की कृपा से कहीं ना कहीं मूवमेंट चालू हुआ, उन्होंने वापस प्रयास चालू करा और बच्ची की ट्रीटमेंट चलता रहा। आखिर करो 3 तारीख के दिन मेरी बच्ची हम लोगों से दूर हो गई साहब। और यहाँ पे नागदा में भी हमने काफ़ी कोशिश करी कि हमें कहीं से सहयोग मिल जाए, भाई कहीं से कोई सुनवाई नहीं होने के कारण मानव अधिकार संस्था के पास आज हम गुहार लगाने आए कि कहीं ना कहीं हमें न्याय मिल जाए। हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं कि जो घटना मेरे साथ मेरी बच्ची के साथ आज हुई है वो भविष्य में नागदा के किसी और परिवार के साथ नहीं हो। हम तो इतनी गुजारिश करते हैं सर, तो हमें कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने आपसे संपर्क करने की कोशिश करी कि नहीं करी? डॉक्टर साहब ने हमसे अभी तक एक भी बार संपर्क करने की कोशिश नहीं करी और ना ही यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि ने हमसे कोई संपर्क करने की कोशिश करी। बस हम ये है कि हमारी लड़ाई एक हमारे साथ के जो मित्र हैं उनके थ्रू ही हम कभी एसडीएम साहब कभी टीआई साहब इनके पास जा रहे हैं और जैसा बन रहा है ज्ञापन देने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टरों की मिली साठगांठ है इसमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि उसके कॉल डिटेल निकलवाई जाए। जब मेरी बच्ची वहाँ एडमिट थी और वहाँ से हम जब आरडी गाड़ी तक गए तो उसकी कॉल डिटेल निकलाई जाए।
और कहीं ना कहीं उनके यहाँ के जो सीसी फुटेज है वो निकलाई जाए कि जिससे मेरी बच्ची किस कंडीशन में गई और किस कंडीशन में हम वहाँ से रिटर्न हुए। तो हम कहीं ना कहीं आपकी संस्था से, मानव अधिकार संस्था से निवेदन करते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिले। हाँ, बोलिए भाई साहब, आपके पास में मैटर आया था। मेरे पास अभी लेटर मतलब मेरे पास अभी नव्या के पिताजी आए हैं और इन्होंने सारी स्थिति मुझे बताई। तो जो भी हमारे द्वारा उचित कार्रवाई होगी हम बराबर करेंगे। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हमने। ठीक। एक मैटर आया है अपने मानव अधिकार आयोग में, इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हो? आज हमारे भारतीय मानव अधिकार आयोग में संजीव जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज उन्हीं के निजी स्थान पर बैठ के हमारी ये सब चर्चा चल रही है। जो मैटर आया है कन्या का, लड़की का, इसके लिए जो भी हमारे से प्रयास होगा हम करेंगे और कुछ ना कुछ हल इसका निकालेंगे। इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। अरे